नमस्कार दोस्तों। एक सर्वे के हिसाब से भारत में ज्यादातर मिडिल क्लास परिवार की मासिक आय लगभग 20,000 रुपए से 50,000 के बीच होती है। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि 70% लोग महीने के आखिरी हफ्ते तक आते आते कंगाल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना बजट ही नहीं बनाते। आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिसे दुनिया भर के फाइनेंशियल एक्सपर्ट बहुत ही ज्यादा रिकमेंड करते हैं। वो है दी 20-30-50 रूल्स। ये मिडिल क्लास इंडियन और लोअर मिडिल क्लास इंडियन के लिए बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ दोस्तों। मेरी जर्नी कुछ इस प्रकार से रही है। मैंने अपने पिछली वीडियो में ही अपने बारे में बता दिया है दोस्तों, जिसमें मैंने बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम कब कंप्लीट की करी है और मैंने किस किस मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम किया है, मैंने कौन सी गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम किया है, की क्लाइंट्स मैंने क्या क्या हैंडल किए हैं और इस चैनल का क्या पर्पस है दोस्तों। इसके बारे में आप देखना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों हम बात करते हैं अपने 50-30-20 रूल्स के बारे में। दोस्तों ये रूल आपको देखने में जितना ही सिंपल लगेगा उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी बोला जाता है दोस्तों कि सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। चीजों को जितना सरलते से सिंपल वे में समझेंगे उतना ही उसको अपने जीवन में यूज कर पाएंगे और अपने जीवन को उतना ही बेहतर बना पाएंगे। तो चीजों को कॉम्प्लेक्स चीजों को हमें बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहिए दोस्तों। तो बात करते हैं 50-30-20 रूल्स के बारे में दोस्तों। इसमें बोला जाता है दोस्तों कि 50% आपका जो टोटल इनकम है उसको हमको नीड्स में खर्च करना है। फॉर एग्जांपल कि हमारे जरूरत के खर्चे जैसे कि किराया, ग्रोसरी जो आपके राशन के सामान होते हैं, बिजली का बिल हो गया, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्कूल की फी हो गए। ये ऐसे खर्चे हैं जिसको आप मना नहीं कर सकते, ये जरूरत के खर्चे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपका 40,000 का इनकम है तो 20,000 रुपए आपको अपने जरूरत के खर्चे को पूरा करने के लिए स्पेंड करना चाहिए। 30% जो हमारे खर्चे होते हैं, टोटल इनकम का जो 30% है उसे हमें शौक या मस्ती वाले जो होते हैं वैसे खर्च में पूरा करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों जो हम लोग खर्च, इसलिए मैं बोल रहा हूँ खर्च करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली आपने जो कमाया है आपको ऐसे गिल्ट नहीं होना चाहिए कि आपने अपने लाइफ स्टाइल को अपग्रेड नहीं किया, आपने जीवन में जिया ही नहीं। तो 30% से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है अपने वांट्स को। इसमें हो सकता है कि आपको मूवी देखने का मन है, कभी बाहर खाने का मन हो महीनों में एक बार, या वीकली कभी भी शॉपिंग करना है, घूमना फिरना है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हम लोग कमाते हैं किसके लिए दोस्तों? अपने फैमिली के लिए। और फैमिली की जो शौक है वो लोग उसको पूरा नहीं करेंगे तो वो ऐसे भी कमाने का क्या ही फायदा। तो ऐसे हमें क्या करना है दोस्तों कि 30% जो अपना टोटल इनकम है उसको अपने शौक की चीजों पे, मस्ती की चीजों पे खर्च करने हैं। फॉर एग्जाम्पल के 40,000 रुपये सैलरी है तो 12,000 रुपये हमें अपने वांट्स को पूरा करने के लिए यूज करना चाहिए। 20% जो रिमेनिंग है दोस्तों सेविंग और इन्वेस्टमेंट में हमें डालना है। ये तो मस्ट है। ये आपको पहले जो सैलरी आती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि जो जब भी हमारा इनकम आए उसको 20% तो पहले ही आपको ऑटो मोड में इसको अलग कर देना है। इसको तो आपको छूना ही नहीं दोस्तों। तो जैसे कि आपको सेविंग मैंने बताया था कि आप एसआईपी कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहीं भी इन्वेस्ट करें, आपको इसको सेविंग में, एफडी से लेकर जो एसआईपी, इक्विटी फंड जहां भी हो, आपको इसको सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर 40,000 सैलरी है तो 8,000 हमें सेविंग करने ही करने हैं। पहले प्रायोरिटी इसको देना है, सेकेंड प्रायोरिटी हमें नीड्स को देना है और थर्ड प्रायोरिटी हमें वांट्स को देना है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों अब असली दिक्कत क्या है कि मिडिल क्लास परिवारों में कई बार खर्चे, जो जरूरी वाले खर्चे हैं वो 60 से 70% तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है कि आपका किराया बढ़ गया हो, स्कूल की फी बढ़ गई हो, महंगाई आप देख ही रहे हैं दोस्तों। तो मान के चले कि मिडिल क्लास में आपके अगर जो नीड्स हैं वो 50% से ज्यादा हो जाती हैं तो ऐसे में क्या करें दोस्तों? तो मैंने बहुत ही रेड में हाईलाइट करके लिखा है कि ऐसे में आप अपने सैक्रिफाइस करने हैं अपने वांट्स को। अपने वांट्स जो मैंने बताया था कि 30% है उसको घटा के 20% कर दो। लेकिन सेविंग को हमको प्रायोरिटी देना है। पहले हमको 20% जो सेविंग है उसको तो कभी ब्रेक नहीं करना है। अपने वांट्स को किसी महीने में कम कर देना है। 30% की जगह 20% कर दिया, 20% की जगह 10% कर लिया, क्योंकि नीड्स को फुलफिल करना मस्ट है। अपने वांट्स को एक आध महीने सेक्रीफाइस कर सकते हैं दोस्तों अपने परिवार के लिए, अपने जो लविंग आपके जो फैमिली फ्रेंड्स जो भी हैं उनके लिए। लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 20% जो सेविंग का रूल है उसको कभी नहीं तोड़ना है।
तो उसको हम क्या करना है दोस्तों, कहाँ से कंपनसेट करेंगे, वांट से। अगर आपका जो नीड्स है वो 50% से एक्सीड करता है, बढ़ जाता है, तो हमें अपने वांट्स को उतने ही से रेशियो से प्रोपोर्शनेटली कम कर लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों मैंने जो 50-30-20 रूल्स है उसको बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में आपको बताने की कोशिश करी है। तो दोस्तों अगली बार सैलरी जब भी आए तो अपना 50-30-20 रूल्स का के अकॉर्डिंग अपना बजट बनाकर देखिए। आप उसको एक्सेल में बना सकते हैं, अपने पेजेस में बना सकते हैं, बट अपने बजट बनाने के बाद उसको कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ फॉलो कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप छोटे छोटे स्टेप लेते जाएंगे दोस्तों, वो आपके आने वाले समय में आपको फिनेंशियली फ्रीडम करेंगी और आपका जो फिनेंशियल फ्यूचर है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। और याद रखें दोस्तों, पैसा कमाना तो एक समझदारी है, लेकिन पैसे को बचाना और उसको बढ़ाना उससे भी बड़ा बुद्धिमानी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल वे में आपको 50-30-20 रूल्स बताया, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।